नमस्कार मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय में बात करूंगा वो है अभी आजादी अधूरी है, इसकी बात करूंगा। आज हम लोग 79वां यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन उसका विपरीत है कि अभी हम किन मामले में आजाद नहीं हुए, अभी हमें किन मामलों में आजादी नहीं मिली। सिर्फ आजादी मना लेना क्या, लड्डू और मिठाई बांट लेना, झंडे फहरा देने से क्या आजादी हो गई है? क्या क्या ऊंचे ऊंचे भाषण देने से आजादी हमारी पूरी हो जाती है? हमने 200 वर्षों की आजादी अंग्रेजों से छीनी है, यानी हम लोग देश से बाहर अंग्रेजों को किए। तो हम लोग क्या हुआ, राजनीतिक आजादी तो हो गए, राजनीतिक आजादी तो हो गई, लेकिन अभी आजादी बाकी है। राजनीतिक आजादी तो हमने पा ली है, लेकिन अभी क्या सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आजादी बाकी है। चलिए तो बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा इस वीडियो में सारे आंकड़ों से ही बात करूंगा, सारे आंकड़ों को ही केंद्र में रखूंगा, हवा हवाई बातें नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हवा हवाई बात करना मेरी आदत नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा मामला है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसमें अभी हम लोग आजाद नहीं है। सबसे पहला है गरीबी। गरीबी मामला देखिए क्या है कि आज से 200 वर्ष पहले तो हम राजनीतिक आजादी पा लिए थे, लेकिन ये जो गरीबी का आंकड़ा कहता है, नीति आयोग खुद कहता है कि अभी भारत देश में 22 करोड़ लोग क्या है, गरीब है। 22 करोड़ लोग गरीब है और इन्हें गरीबी से लगातार निकाला जा रहा है। अब जब तक कोई 22 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और जो भी करे। ये दूसरी तरफ कहते हैं भूख। भूख भूख ऐसी चीज होती है, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी करवाने के लिए मजबूर हो जाती है, कुछ भी करवाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो भारत का विश्व भूख सूचकांक में 111 देशों में 111वां स्थान, 111वां स्थान। तो अब सोचिए यहाँ पे कितनी ज्यादा भूख हो सकती है, कितनी ज्यादा भूखमरी हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व भूख सूचकांक बोल रहा है ऐसा, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है शिक्षा। शिक्षा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन वर्तमान में हम लोग 80 लगभग 80 साल हो गए लगभग। शिक्षा कैसी? शिक्षा व्यवस्था सिर्फ रटने और रटाने की है कि आप रट लीजिए, पेपर निकाल लीजिए, पास हो जाइए। रटने और रटाने की है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा कुछ क्षेत्र ऐसे वहां रटाया नहीं जा रहा है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, वहां नहीं, बाकी हर जगह रटने और रटाने की। और वहां भी मैक्सिमम देखा गया है कि वही रटने रटाने की विधि कायम है। फिर सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक सीएमआईसी रिपोर्ट जारी करती है कि भारत में 9.2% बेरोजगारी है, जो शिक्षा के कारण। तो शिक्षा सबसे बड़ा फैक्टर। आज देख लीजिए वर्तमान समय में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी रोजगार की तलाश में जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उसे उसे 3 दिन, एक दिन उसे काम में रखा जाता है, दूसरे दिन निकाल दिया जाता है। वो दूसरे दिन उसे निकाल दिया जाता है, उसे कम से कम 3 दिन काम करने का मौका नहीं दिया जाता। 3 दिन काम करने का मौका नहीं दिया जाता, उसे बाहर कर दिया जाता है। ये बेरोजगारी है। दूसरी बात क्या है कि आज वर्तमान समय में दूसरी तरफ देखें तो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। तो ये हो गया। तीसरी तरफ हम देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसमें भारत का स्थान 180 देशों में 93rd स्थान है, 93 स्थान है। तो यहाँ भ्रष्टाचार किस लेवल का हो रहा है इसका। लेकिन हालांकि डिजिटल इंडिया से कुछ सुधार हुआ है, थोड़ी बहुत सुधार हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है तो आज ऑनलाइन चीजें हैं, वहां पे उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन 180 देशों में 93 स्थान है, ये आंकड़े बयां करते हैं कि अभी हमें आजादी जो है अभी थोड़ी अधूरी है। तो इसे सुधार के लिए थोड़ी सी और टाइम लगेगा, थोड़ी सी और टाइम लगेगा। अब शिक्षा की बात कर रहे थे तो अब महिला और पुरुष शिक्षा की भी बात करेंगे। महिला शिक्षा क्या है? महिला शिक्षा के देश क्षेत्र में भारत काफी पीछे है। पुरुषों के क्षेत्र में चलिए बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन मैक्सिमम पुरुष 8वीं 12वीं या कॉलेज कर रहा है, उसे बेसिक जानकारी क्या है, गुणा जोड़ घटाना भाग तक नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने देखा है। फिर महिला शिक्षा की बात करते हैं तो महिलाओं को 8th मैक्सिमम 8th, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा क्लास जाएगी 12th, इससे ज्यादा पढ़ने से मना कर दिया जाता है। क्योंकि सुरक्षा नहीं है, प्रत्येक देश में सुरक्षा नहीं है। फिर तीसरी बात क्या होती है कि अब तीसरी बात होती है धार्मिक आजादी। हमने धार्मिक आजादी, आज देश के अंदर जात पात मंदिर मस्जिद इसके नाम पे लोग लड़ रहे हैं। आज एक और लड़ाया जा भी रहा है, लोग लड़ भी रहे हैं और लड़ाया जा भी रहा है, दंगे हो रहे हैं, दंगे कराए भी जा रहे हैं। तो ये इतने फैक्टर मैंने रखा और हमें लगता है कि अभी हमें और वर्क करने की जरूरत है। धन्यवाद।